माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है। आप क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी? गायत्री की जन्म पत्री ढूंढ रहा हूँ। परंतु आज अचानक आपको गायत्री देवी की जन्म पत्री की क्या आवश्यकता पड़ गई? बालक, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, परंतु अब उन प्रश्नों के उत्तर जानने का समय आ गया है। कैसा समय? गायत्री से पीछा छुड़ाने का। वो कैसे? गायत्री को जगराते में बैठने के लिए मजबूर कर दो। तो उससे क्या होगा? गायत्री एक भटकती आत्मा है, इसलिए वो जगराते से बैठने में इनकार कर रही है। अगर एक बार वो जगराते में बैठ गई तो उसका विनाश हो जाएगा और हमेशा के लिए गायत्री से पीछा छूट जाएगा। मैं देखती हूँ वो जागरण में कैसे नहीं बैठती। हाँ, क्या ये सच है संतो बुआ कि अगर गायत्री जगराते में बैठेगी तो उसका जादू कमजोर पड़ जाएगा? कमजोर? अरे फुर्र से उड़ जाएगा, जादू भी और होश भी। देवी माँ के सामने कोई टोना टुटका टिक नहीं सकता। क्यों देवी माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है रेवती, कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है रेवती, जब वासु ने गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई थी, तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए बहू ने पुलिस के सामने झूठ बोला था कि वो नींद की गोलियां लेती है। और आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वो जगराते में बैठने को तैयार नहीं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दीदी, ये तो देवी माँ के भक्तों के साथ नाइंसाफी है। उनके भक्तों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। भोला, जब देवी माँ के भक्तों को कष्ट होता है तो वो भी उस दर्द को सहन करती है। तो देवी माँ इस दुख दर्द को खत्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो खुद अपने भक्तों के बस में है भोला। वो कैसे? इंसान अपनी तकदीर अपने कर्मों से लिखता है भोला, और देवी माँ खुद उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसकी तकदीर के साथ बन जाती है और उसकी किस्मत में लिखे सुख या दुख को सहन करती है। लेकिन ये सजा देवी माँ के भक्तों को क्यों? भोला, बच्चे अगर अपनी माँ का विश्वास ना करें तो माँ उन्हें त्याग थोड़ी देती है। देवी माँ के लिए तो सभी बच्चे हैं। दीदी, अब क्या होगा? गाय मामी, ये जगराता क्या होता है? अक्षय, जब देवी माँ के भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, तो उसे जगराता कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। क्या देवी माँ सच में आती है? जब भक्त अपनी माँ को दिल से याद करते हैं ना, तो वो उनकी पुकार कैसे ठुकरा सकती हैं? दीदी, जल्दी आइए। क्या बात है भोला? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, फिर भी वो माँ जी को लेकर मंदिर जाने की जिद कर रहे। जल्दी चलिए। मुन्ना, आप क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो पापा? पापा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। पापा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुन्ना, अगर एक शुक्रवार मंदिर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी है दीदी, मैं हर शुक्रवार को रेवती को देवी माँ के दर्शन कराने मंदिर ले जाऊंगा। मुन्ना, तू उसकी चिंता मत कर, मैं देवी माँ से बात करके उन्हें समझा दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मंदिर की चढ़ाई बहुत ऊंची है, आप अकेले नहीं चढ़ पाएंगे। आज तक मैं अकेले ही चढ़ा हूँ, आज भी अकेले ही चढ़ूंगा। ये आपको अचानक क्या हो गया है बाबूजी? क्यों जिद कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों जिद कर रही हो? जगराते में बैठने से क्यों इनकार कर रही हो? अगर तुम जगराते में बैठने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मंदिर ले चलता हूँ।
मैं आपसे कह चुकी हूँ बाबूजी, मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसा चिकना घड़ा है। भले ही ससुर की जान चली जाए, लेकिन ये अपनी जिद से नहीं पलटेगी। हे देवी माँ, तूने कैसे कैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेवार तुम होगी। चलो बुआ। फौरन चलो, मुझे भी मुन्ना की सलामती के लिए मंत्र पढ़ना है। चलो बुआ। जय देवी माँ, जय देवी माँ। मंदिर न हुआ, जी का जंजाल हो गया। क्या हुआ बुआ जी? कम्मो, ये कैसे भांजी बांधी है तुमने हमारे पल्ले? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? अब क्या कहना चाहती हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये सब उसी का किया धरा है। मुन्ना ने उससे पूछा कि जागरण में बैठने को तैयार हो तो एक साथ ही निकले, लेकिन वो बोली नहीं। दीदी, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो मैं इस गायत्री को घर से बाहर निकाल दूंगी। इस औरत की सारी असलियत बाहर आ गई है। बहुत प्यार का ढोंग करती थी। अरे कब तक साक्षात देवी का ढोंग करती? ये जागरण ने सारी असलियत खोल दी। मुझे तो ऐसा लगता है किसने ये जानबूझ के किया है, ताकि पापा इसे जागरण में बैठने के लिए फोर्स ही ना करें। लेकिन दीदी, पापा उसे इतना मानते हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? She's a witch, चुड़ैल कहीं। मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते। अगर पापा मम्मी को कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए मुन्ना और रेवती के साथ कैसे कुछ हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि गायत्री जादू टोना चाहती है। बचपन से तो हमारे घर पर रह रही है, फिर उसने ये सब कुछ कब और कैसे सीखा? कम्मो रानी, सच है तो कड़वा लगेगा ही, झूठ होता तो मीठा ना लगता। घर के कोने कोने में गायत्री के जादू टोने का प्रभाव है, इसीलिए वो जागरण में बैठना ही नहीं चाहती। लेकिन इससे क्या होगा बुआ जी?
तुम बहुत भोली हो कम्मो रानी, इतना भी नहीं समझती। माँ के भजन की वाणी से गायत्री के जादू टोने का असर अब हो जाएगा। ऐसे अब मैं समझी, इसलिए गायत्री बैठना नहीं चाहती। कैलाशनाथ जी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ईसीजी ले रहे हैं मामा जी। लेकिन बेटा तुमने कैलाशनाथ जी को इस हालत में मंदिर जाने ही क्यों दिया? अच्छा तुम जागरण में क्यों नहीं बैठ रही? मामा जी, जिस घर में अविश्वास का अंधकार फैल चुका हो, उस घर में कोई जागरण रोशनी नहीं दे सकता। ये क्या कह रही हो बेटा? जहाँ पे तुम हो वहाँ पे देवी माँ में अविश्वास हो ही नहीं सकता। तुम्हारी तो बचपन से इच्छा थी कि घर में जागरण हो, लेकिन माँ भी तुम्हें रोक दिया करती थी। और अब जब ये मौका तुम्हें मिल रहा है तो तुम मुकर क्यों रही हो? मैं भला क्यों मुकरूंगी? जो बात है सो है। फिर आप इस तरह से शांत क्यों बैठी हैं? जाइए और गायत्री को कहिए कि उसे जगराते में बैठना होगा और ये देवी माँ का आदेश है और उसे मानना पड़ेगा। ये बात तो तुमने सही कही कम्मो रानी, देवी का आदेश तो उसे मानना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें जागरण में जरूर बैठना चाहिए। No, Vikram, it was not an attack. Even the ECG report does not show it. But I feel this is a case of hypertension. डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे तो ठीक है, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोशिश कीजिए उन्हें किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम मुन्ना की बात टालती और न मेरे मुन्ना की तबीयत खराब होती। ये आप क्या कह रही बोल? कैलाशनाथ जी की हालत के लिए गायत्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं, गायत्री को इस हालत में अकेला छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। गायत्री ने हमारे घर को नर्क बना रखा है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम जागरण में बैठोगी? मैं कह चुकी हूँ, मैं जागरण में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसी डाइन बहू आई है हमारे घर में। सास लकवे से बीमार पड़ी है और ससुर है कि दिल का मरीज है। लेकिन इस महारानी के तेवर तो देखो, सबको निगल कर ही दम लेगी ये तो। कैसी भाषा बोल रही हैं? सत्येन बाबू, सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना। झूठ होता तो मीठा लगता है ना? बहुत हो गया, बहुत हो गया। गायत्री, चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो चलो। हाँ तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए आपकी ये साक्षात देवी। अपने घर पर ही रखिए। मामा जी, गायत्री कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी पत्नी और उस पर सिर्फ मेरा हक है। सत्येन बाबू, विक्रम बेटा सही कह रहा है। आपने कन्यादान कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अगले हफ्ते अष्टमी है, इस घर में जागरण होगा। तुम उसमें बैठोगी, ये मेरा फैसला है। कल कंजिकाओं को बुलाया है ना? हाँ हाँ दीदी, कल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाँ। अब इसकी यहाँ क्या जरूरत है?
बाबूजी, कल कंजकाओं को भोजन मैं खिलाऊंगी। बहू, माला एक फूल से नहीं बनती। अगर तुम्हें कंजिकाओं को भोजन कराना है तो जगराते में तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसे मुन्ना को क्या देख रही है? बोल, मंजूर है? दीदी सही कह रही हैं गायत्री। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकती। भोजन ही नहीं, फिर तो इस घर में भी नहीं रह सकती। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ गुरुजी? बालक जन्म पत्री के अनुसार तो गायत्री के मार्केश का योग खत्म हो चुका है। उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ये कैसे हो गया? ये असंभव है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अब तक तो आपने बोला को रोक के रखा था, लेकिन अब बोला कह देता है। अगर उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बोला। लेकिन दीदी, आप जगराते में कैसे बैठ सकती है? इसी बात की तो मुझे चिंता थी। आपको सब कुछ पता था तो भी आपने कुछ भी नहीं किया। भोला, काल चक्र एक बार बदल चुका है, बार बार बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है उसी बदलाव का परिणाम है, उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। कहते हैं यदि भक्त अपनी माँ को पूरी तन्मयता के साथ पुकारे तो माँ अवश्य दर्शन देती है। जो मैं सोच रहा हूं, यदि वो सही है तो इस नवरात्र में ऐसा कुछ चमत्कार होगा जो इस धरती पर कई हजार सालों से नहीं हुआ है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि आओ नो देवी। आओ देवी आओ, सब एक पंक्ति में बैठ जाओ। शाबाश। हाँ दीदी, कंजिकाएं तो आ गईं, अब शुरू करूं? रुक रुक रुक। माँ, माँ। ठीक है माँ, ठीक है। माँ ने आज्ञा दे दी है। अब कंचिकाओं के पैर धो ले और मौली बांध और टीका लगा। ठीक। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकते। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। ये सब क्या हो रहा है? मामी, वो आज अष्टमी है ना, मैं कंचकाओं को खाना खिला रही हूँ। What nonsense!
ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं चलेगा। हमें अगर खाना फेंकना है तो लड़कियों को खाने दीजिए ना, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मामी, रूपाली और मल्लिका को कोई सबक जरूर सिखाओ। उनकी वजह से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकी। जय देवी माँ, बोलो जय देवी माँ, बोलो जय देवी माँ। मुन्ना पूरी लेकर आ। लाइए बाबूजी, मैं परोसती हूँ। लेकिन बहू, भोजन परोसने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। दीदी, बहू मान गई, वो जगराते में बैठेगी। लो बेटा, खाना शुरू करो। मैं बहुत खुश हूं दीदी, मैं बहुत खुश हूं। ये डायन जगराते में बैठने के लिए मान कैसे गई? खाओ सब लोग। आपने तो कहा था कि गायत्री जगराते में नहीं बैठेगी, उससे उसकी तांत्रिक शक्ति कम हो जाएगी, फिर वो जगराते में क्यों बैठेगी? पहले तो मुझे भी झटका लगा, लेकिन फिर मैंने देवी माँ से सलाह की तो माता ने कहा कि गायत्री ने जरूर कोई तोड़ सोच रखा। लेकिन बुआ, ऐसा कौन सा तोड़ हो सकता है? जैसा भी तोड़ हो, कुछ ही घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गायत्री के लाख कोशिश करने पे भी माता के सामने उसका कोई तोड़ नहीं चल सकता। बस यूं समझो, गायत्री का वक्त पूरा हुआ। जय देवी माँ, जय देवी माँ। मैंने जो कुछ भी किया भोला, उसमें गायत्री की ही इच्छा थी। मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती है, अगर आप जगराता में बैठ गई तो क्या होगा? जानती हूँ। अब चाहे चांद, सूरज, पृथ्वी परिक्रमा छोड़ दे, अब चाहे कुदरत का कानून टूट जाए, लेकिन मैं जगराते में जरूर बैठूंगी। मैंने जो गायत्री को वचन दिया है वो जरूर पूरा होगा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो हुआ, आज रात को वो यहाँ होगा। अरे आइए आइए। जय माता की, जय माता की। स्वागत है, स्वागत है। हमने तो सोचा था कि हमें देरी हो गई, जगराता शुरू हो गया होगा। भाई, आप लोगों के आए बिना जगराता कैसे शुरू हो सकता है भला? नमस्ते मामी जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। ऐसे क्या देख रही हो? अरे भांजी अपनी गायत्री। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। चलिए। कैसी हो गायत्री? मैं तो ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ।
दिखाइए। विक्रम, गायत्री जगराता में बैठने के लिए कैसे तैयार हो गई? समझ में नहीं आ रहा मामी। देखो, अगर वाकई में ये भूत है तो फिर जगराता में बैठ तो नहीं सकती ना। पता नहीं। मैंने माता से बात की है, जो हो रहा है सही हो रहा है। आज गायत्री का भेद खुल जाएगा, बस देखते जाओ। बोल साचे दरबार की जयकारा शेरवाली दा। बोल साचे दरबार की जय। आइया आइया शेरवाली आइया, 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 आइया आइया अम्बे रानी आइया, आइया आइया अम्बे रानी आइया। प्रेम से बोलो ओए सारे बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए प्रेम से बोलो। आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया। दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे। खाली झोली सबकी भर दे, खाली झोली सबकी भर दे, माँ खाली झोली सबकी भर दे, खाली झोली सबकी भर दे। मैं भी आस लगाइया, मैं भी आस लगाइया। आइया 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 शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया। प्रेम से बोलो सारे बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए आते बोलो, ओए जाते बोलो, ओए सारे बोलो। आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया
शेरा वाली आइया आइया शेरा वाली आइया 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 जोता वाली आइया वाली आइया 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 जोता वाली आइया 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 पहाड़ा वाली आइया 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 पहाड़ा वाली आइया 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 शेरा वाली आइया 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 शेरा वाली आइया 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 शेरा वाली आइया आइया शेरा वाली आइया आइया शेरा शेरा वाली
विक्रम, विक्रम, उठो बेटा। जगराता खत्म हो गया। बाबूजी। बेटा, तुम्हारे मन में देवी माँ के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबूजी, मैं यहाँ कैसे? अरे, तुम अपने पैरों से चलकर आए और देवी माँ के चरणों में गिर गए। लेकिन बाबूजी, मैं तो क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। बाबूजी, गायत्री कहाँ है? देखा रेवती जगराते का असर? गायत्री का पता पूछ रहा है। वैसे गायत्री है कहाँ? मैं यहाँ पर हूँ बाबूजी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहू, तुम कहाँ चली गई थी? देवी माँ के प्रसाद के बिना पूजा कैसे पूरी हो सकती है बाबूजी? बहुत सच बात कही है तुमने। ला बेटी, प्रसाद दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हैं गुरुजी। आपके दर्शनों का प्रसाद लिया जा रहा हूं।
आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया गुरुजी? पूर्ण सत्य का ज्ञान होने के पश्चात सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप मिट जाते हैं। अब तो केवल पश्चाताप है। पश्चाताप को अपने हृदय से निकाल दीजिए गुरुजी। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। आज हृदय से बोझ उतर गया। अब आज्ञा दे। जानना नहीं चाहेंगे गायत्री कहाँ है? मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात कोई भी इच्छा जन्म नहीं लेती। भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रसाद। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो सरोवर में रहकर भी प्यासे रह जाते हैं। Don't be silly, विक्रम। तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ मामी, कोई धोखा नहीं हुआ मुझे। क्या तुमने गायत्री को गायब होते हुए देखा? नहीं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा। That's it, you missed her। गायत्री कोई भूत नहीं है, नहीं तो वो मंदिर में मुस्कुराते हुए प्रसाद नहीं बांटती। मामी, अगर गायत्री भूत नहीं है तो फिर वो कौन है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। विक्रम, गायत्री तो जगराते से उठकर चली गई थी। क्या करने? कुछ बड़ा जादू लगता है। इस डायन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हवा की वजह से और दिए नहीं जल रहे हैं तो इस दिए की लौ पर हवा का असर क्यों नहीं हो रहा? ये दिया मैंने जलाया है बुआ। ये अखंड ज्योत है। जब तक ये जलेगी इस घर पे कोई आंच नहीं आ सकती। तू क्या अपने आप को देवी समझती है जो तेरे कहने पर ये लौ नहीं बुझेगी? आप कोशिश करके देख लीजिए। इसमें कोशिश क्या करनी है? मैं अभी बुझा के दिखाऊं। जय देवी माँ, हे देवी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, हे देवी माँ। बस कीजिए दीदी, आपके जी में जो आ रहा है आप हमारी बहू के बारे में वही बोलती चली जा रही हैं। सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना। झूठ होता तो मीठा ना लगता।
आपने जो बहू पर इल्जाम लगाया है उसका कोई सबूत है आपके पास? एक क्या, ढेरों सबूत है मेरे पास। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी तो वहाँ कोई दिए नहीं जल रहे थे, सिर्फ एक दिए को छोड़कर, जो कि बहू ने जलाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू जादू टोना करती है? आगे की भी तो सुन। जब मैंने उस जले हुए दिए को बुझाने की कोशिश की तो बाकी के बुझे हुए दिए जलने लगे। क्या? वही तो कह रही हूँ, अब आई बात तेरी समझ में। आपने मंदिर का दिया बुझाने की कोशिश की? दीदी, आप देवी की इतनी बड़ी भक्त, आपने मंदिर का दिया फूंक मार के बुझाने की कोशिश की? मेरा मतलब दिया बुझाना नहीं था। हाँ, आप तो जानती हैं ना कि मंदिर के दिए का बुझना कितना बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो तो मैं जानती हूँ। उसके बाद भी बहुत गलत बात है। और उस पर आप बहू पर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि वो जादू टोना करती है। दीदी, जो दिए बुझाते हैं, घर में अंधेरा करते हैं, जादू टोना वो करते हैं, और जो दिया जलाते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। अगर ऐसा है तो पूछ अपनी बहू से कि वो जगराते से उठकर क्यों गई थी। मुझे बहू से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ सच कह रही है पापा, गायत्री जगराते से उठकर चली गई थी। ये ले, मुझ पर नहीं तो अपनी बेटी पर विश्वास कर। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बहू जादू टोना करती है। हे देवी माँ, सुन लिया तूने? मुन्ना, तेरी बहू देवी माँ की परम भक्त है और जगराते के बीच में से उठकर चली गई तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछ उससे कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैं प्रसाद लेने गई थी बाबूजी। प्रसाद तो मंदिर में था, फिर बाहर से कैसे प्रसाद लेके आई? कोई जादू टोना किया था प्रसाद में? बाबूजी, भोग में सारा प्रसाद नहीं था, इसीलिए मंदिर में चढ़े हुए भोग को बाकी प्रसाद में मिलाकर अपने साथ लेकर आई थी। आपको और कुछ पूछना है दीदी? इतने से काम में इतना समय लगता है क्या भला? आपको कैसे पता बुआ जी कि मैं कितनी देर के लिए गई थी? इसका मतलब आपका ध्यान पूजा में नहीं था। बुआ जी, आप तो देवी माँ के परम भक्त हैं, दिन भर उनसे बातें करती हैं, तो फिर आपका ध्यान पूजा में ना होकर और बातों में कैसे था कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो भी कितने समय के लिए? अब क्या हुआ दीदी? चलो रे, मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी है। तू मत मान मेरी बात, लेकिन जब इस घर पे विपदा आएगी ना तो इस संतों को ही याद करेगा। हाँ, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं भी देवी माँ की भक्त हूं, तुझे इस घर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, जय देवी माँ। चलो दोनों, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पेड़ के पीछे गई थी, गायब कैसे हो गई? और अगर वो भूत है तो प्रसाद लेके जगराते में वापस कैसे आ गई? कौन है ये औरत? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बहू, दीदी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? संतो बुआ की बात का बुरा मत मानिए। चलिए खाना खा लीजिए। बहू, तुम में इतनी सहन शक्ति कैसे है? तुम पर अत्याचार हुए, इल्जाम लगे, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बहू। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? दुख तो होता है बाबूजी। जब मैं अपने चारों ओर नाइंसाफी होते हुए देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है तो दुख होता है बाबूजी। जब मासूम भक्तों को धर्म के नाम पर ठगा जाता है तो बहुत दुख होता है। इन सब दुखों के आगे संतो बुआ के ताने और ये सब अत्याचार तो बहुत छोटे लगते हैं बाबूजी। तुम कौन हो बहू? इतना प्यार, इतनी समझ, इतनी सुंदर वाणी, तुम हमारे घर में कैसे आ गई? शायद रेवती ने और मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम बहू बनकर हमारे घर में आ गई। देवी मां, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बाबूजी, खाना ठंडा हो रहा है। यही तो बात है, तेरी आंखों के सामने हो रहा है और तुझे ही दिखाई नहीं देता। तो ये सब जादू टोना नहीं है तो और क्या है? बुआ, इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है। मैंने देवी माँ से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो गायत्री से 2 मिनट में ही सच उगलवा दे। तू उसके कारनामे सुनेगा तो चौंक उठेगा। अच्छा, शहर से बाहर रहता है, अकेले। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। अपना हाथ वो आग में डाले तो हाथ नहीं जलेगा। बंजर जमीन से अनाज उगा दे, बिन बादल बरसात करा दे। अपनी तांत्रिक विद्या से वो कई भूत पिशाच अपने वश में कर सकता है। करोड़ों मील दूर बैठे इंसान से वो अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। उसका जादू जब बोलता है तो अच्छे अच्छे तांत्रिक उसके सामने झुक जाते हैं। ये गायत्री क्या चीज है? सुंदर बुआ, उसका नाम क्या है? भैरव। भैरव? क्या हुआ दीदी? भैरव इस युग में? अधर्मी हर युग में जन्म लेता है भोला, और फिर धर्म के हाथों पराजित होता है। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? इतना ही नहीं, गायत्री की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा, परंतु उसके जीवन में दूसरे विवाह का योग नहीं है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। जानना नहीं चाहेंगे? जानना नहीं चाहेंगे? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। जानना नहीं चाहेंगे? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? विक्रम के कहाँ है? हाथों विक्रम के हाथों। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। आप हमें कहाँ ले आई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है बुआ जी। यहाँ आकर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ? बाबा यहाँ से बाहर नहीं निकलते कभी। लेकिन बुआ वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जब उनका मन करेगा वो दिखाई देंगे। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय बाबा। बाबा माफ कीजिएगा, ये लड़कियां नादान है। बाबा हम आपकी मदद के लिए आई हैं। भैरव के पास जो भी आता है मदद के लिए ही आता है। अपनी बहू से बहुत परेशान है संतो। बुआ ये आपका नाम कैसे जानते हैं? हमारे घर को बचा लीजिए बाबा। गायत्री ने पूरे घर वालों को अपने जादू टोने से वश में कर रखा है। बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। भैरव के सामने कोई जादू नहीं चल सकता, दुनिया का कोई जादू नहीं चल सकता। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा।
come on, pick up the phone, idiot. Have patience, Malika. शिकारी का सब्र उसके जाल जितना मजबूत होना चाहिए, तब जाके शिकार फंसता है। हेलो। हाय हैंडसम, बहुत इंतजार कराते हो। कौन बोल रहा है? How insulting! I will kill him. अरे, मलिका बोल रही हूँ। अब ये मत कहना कि कौन मलिका? कैसी हैं आप मलिका? कहो, फोन कैसे करना हुआ? तुम याद आ रहे थे? ओह रियली? वैसे विक्रम, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं, क्यों? मुझसे मिलो, खास बना दूंगी। कितना खास? वो तो मिलने पर बताऊंगी। शाम 6 बजे न्यू लिंक रोड। ठीक है, आज शाम 6 बजे न्यू लिंक रोड। बाय। बाय। सच? ऐसा हो सकता है? पैरों की बात पे शान। माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए बाबा, इन्हें माफ कर दीजिए। नाम कविता, पति का नाम बासु, घर जवाई, बच्चे का नाम अक्षय, माँ का नाम रेवती, पिता का नाम कैलाशनाथ। घर से भागकर विवाह किया, विवाह से पहले गर्भवती, विवाह से पहले कई प्रेम प्रसंग, पहला प्रेम प्रसंग 16 साल की उम्र में, और लड़के का नाम। बस बस बाबा भैरव, माफ कर दीजिए। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय भैरव बाबा। इधर आ संतो। जय भैरव। जय बाबा भैरव, जय बाबा भैरव। ले ये पुड़िया, इसे किसी चीज में मिलाकर गायत्री को खिला देना। खुद ब खुद यहां खिंची चली आएगी, लेकिन ध्यान रहे, इसे खिलाने से पहले तुम तीनों को 11 बार काली मंदिर की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। Not bad. Right on time. चलें? Let's go. बहुत जल्दी है तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आपको फास्ट ड्राइविंग पसंद है। So sorry. इस रिसोर्ट में तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। हेलो। हेलो, हाँ मामी। मलिका कहाँ है? मलिका, वो तो तुम्हारे साथ गई है।
बकवास। 3 घंटे से मैं रास्ते पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मतलब क्या है उसका मुझे वेट करवाने का? लेकिन ये कैसे हो सकता है विक्रम? मलिका ने तो मुझे खुद फोन करके कहा था कि वो तुम्हारे साथ है। झूठ बोल रही है वो आपसे। देखो उसे कह दीजिए कि अगली बार मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम बेटा, अरे सिक्योरिटी, यहाँ पर वो गाड़ी में मेरे साथ साहब आए थे, वो कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं, अब कुछ बोलकर गए? कुछ भी नहीं। मॉम, 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 I'll kill that विक्रम। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे मुंबई के बाहर ले जाकर छोड़कर भाग गया। व्हाट? लेकिन उसने तो मुझे फोन करके ये कहा कि वो तुमसे मिला ही नहीं। झूठ बोल रहा है वो। I hate him. He's a bloody liar. I just hate him. मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ? बड़ी जल्दी लौट कर आ गए? मुलाकात नहीं हुई क्या? कहिए मामी, क्या बात है? विक्रम बेटा प्लीज गुस्सा थूक दो। ओ अच्छा, थूक दूं? किस पर? आपकी बेटी पर? विक्रम देखिए मामी, 3 घंटे के लिए मैंने रास्ते पर इंतजार किया मलिका के लिए। मैंने जिंदगी में किसी का इंतजार कभी किया नहीं। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आई नहीं। मुझे भी समझने की कोशिश करो। इसके पीछे गायत्री का ही हाथ है और गायत्री हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। ओ अच्छा मामी, गलतफहमी? हाँ, आई डोंट थिंक सो। मामी, रास्ते पर मैं इंतजार कर रहा था, इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है। मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी है, समझ गई आप? मैं चलता हूं। इतनी आसानी से ये नहीं मानेगा, लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। मुझे गायत्री को वश में करना है। उसके जादू का तोड़ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उसके जादू का तोड़? शक्ति दे काली, मुझे शक्ति दे कि मैं गायत्री और उसके जादू को खत्म कर सकूं। गायत्री, 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 तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई तेरा नाम भी लेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तू मुझसे बच नहीं सकती गायत्री, तेरा अंत आ गया है। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। जय देवी माँ, जय देवी माँ, शक्ति दे माँ। बुआ जी, ये छठा फेरा है और 5 बाकी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं थक गई हूँ। इन लोगों को दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाना अच्छा लगता है। जब खुद को चुभेंगे तो पता चलेगा। देख तो सही। क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ? ये अचानक इतने सारे कांटे कहाँ से आ गए? बैठने दे मुझे, बैठने दे देवी माँ, दे। मुझे मुझे डर लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। तू हेलमेट अपना रखिए, हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलिए। बोला तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे। ये तो कुछ नहीं दीदी,
वो तो आपने रोक रखा है इसीलिए, वरना मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाता, खास करके उन दोनों बहनों को। उन दोनों बहनों ने गायत्री को कितना दुख पहुंचाया है। जिसने गायत्री को दुख पहुंचाया है उसे सजा जरूर मिलेगी। मार डाला इन मच्छरों ने। अरे ला इधर क्रीम ला जल्दी। इतने बड़े मच्छर तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे। बुआ जी मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। बस अब तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गायत्री को किसी तरह से भी ये पाउडर खिलाना है, बस। बुआ जी अगर सब कुछ हमें ही करना है तो आपके वो बाबा क्या करेंगे? He's just too much, हाँ? पूछे धीरे बोल, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। बुआ जी ये पाउडर हम गायत्री को खिलाएंगे कैसे? वो बहुत चालाक है। क्या हुआ भाई? विक्रम क्या हो गया तुम्हें? विक्रम अब इसे इसके घर ले जाओ। अब विक्रम ही नहीं, इसके सारे घर वाले तुम्हारे एहसान तले दब जाएंगे। मैं सड़क पर से जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे इन्हें पीट रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें बचाया है। पता नहीं मैं अगर वक्त पे नहीं पहुंचती तो इन्हें क्या हो जाता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यू टेक केयर, ओके? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। रिलैक्स विक्रम, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो। जाओ विक्रम के लिए चाय लेकर आओ। दीदी मैं लाता हूँ, आप भी पियेंगी? मौका अच्छा है, गायत्री की चाय में भैरव बाबा का दिया हुआ पाउडर मिला देंगे। उसके बाद हमें गायत्री से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, है ना बुआ? पाउडर मैं मिला दूंगी और चाय तू लेकर आना, ठीक है? विक्रम बेटा, ओह माय गॉड, ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? रिलैक्स मॉम, ही इज फाइन। अरे अरे अरे, ये चाय लेके कहाँ जा रहा है? तूने तो खानदान की नाक कटवा दी। जाके नाश्ता लेकर आ। जी। अरे ये ट्रे लेके कहाँ जा रहा है? सब यहाँ रख यहाँ। जब तक नाश्ता लेकर आएगा चाय ठंडी हो जाएगी। खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके नाश्ता लेकर आना। जी अभी लाया।
आप भी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ये क्या तरीका है पूजा? मामी जी की चाय कहाँ है? कम्मो रानी चाय की शौकीन नहीं है। नहीं हो? ये क्या कह रही हैं बुआ? मामी जी और चाय की शौकीन नहीं है? हो ही नहीं सकता। लाओ ये चाय मुझे दो। ये लीजिए मामी, आप मेरी चाय पी लीजिए। गायत्री बेटा, मन नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आपका मन नहीं है? नहीं, आप कर, अब मन कर रहा है। चाय तो बहुत अच्छी है। मलिका, चलो। तुम मुझे बुलाने बाहर गए और मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बताए हुए समय पर, तुम्हारी चाही जगह पर। और अब तुझे मेरी दी हुई मृत्यु मिलेगी गायत्री। आज पाप पर पुण्य के विजय की रात। आज की रात तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव। ये कलयुग है गायत्री, और इस कलयुग में मैं इस परंपरा को बदल दूंगा। आज भैरव की जीत होगी। कलयुग हो या सतयुग, जब जब इस धरती पर भैरव किसी भी रूप में पैदा होगा, तब तब उसका वध करने के लिए देवी जन्म लेगी। जय भैरव, चलो मेरी मुट्ठी में। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
क्षमा मां क्षमा। मैं अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि आपको नहीं पहचान सका मां क्षमा क्षमा। भैरव, जीवन भर तपस्या करके तुमने जो शक्ति हासिल की, आज तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं भैरव। या तो शक्तिहीन बनकर इस धरती पर जियो, या फिर अपनी पराजय को अपना अंत मानकर इस लोक को त्याग दो। इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है मां, कि मुझे आपके हाथों मृत्यु प्राप्त हो। मैं ये लोक त्याग करने को तैयार हूं मां। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। ये क्या, अखंड जोत जल रही है? इसका मतलब गायत्री। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये दिया मैंने जलाया है वो। अब आएगी गायत्री। भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। लोग अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं संतु बुआ कि देवी माँ उनके सारे चढ़ावे स्वीकार कर लेंगी, लेकिन भैरव बाबा वो अब नहीं रहे। इसका मतलब तुमने भैरव बाबा को इस दुनिया से। भैरव बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन भैरव वो अब भी जिंदा है संतु बुआ। इंसान के मन में पल रहा लालच भैरव है, उसके इरादों में छुपा कपट भैरव है, उसके मन में बसा अहंकार भैरव है, इंसान के अंदर का राक्षस वो भैरव है संतु बुआ। जिस दिन उस भैरव की मृत्यु होगी, उस दिन सही मायने में भैरव इस दुनिया से जाएगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हेलो। कम्मो रानी, हो गया सत्यानाश, पूरी दुनिया ही उलट गई। क्या हुआ संतो बुआ? क्या बताऊं, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे, लेकिन हुआ। संतो बुआ, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैरव बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? वो तो बहुत पहुंची हुई चीज थे ना। गायत्री तो उनसे ज्यादा पहुंची हुई निकली, उन्हें वहां भेजकर खुद घर लौट आई। इसका मतलब वो इतना बड़ा तांत्रिक नहीं था जितना वो शो कर रहा था। संतो बुआ, बेकार में आपके चक्कर में मैं पीस गई। अब रहने दो, जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी। क्या करने जा रही हो कम्मो? मैं जो करने जा रही हूँ ना, उसके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। गायत्री घर पर है? हाँ हाँ, वो तो घर पर ही है। वो कहाँ जाएगी?
तल रही है छाती पर मूंग। बस अब हो जाइए फोन से दूर और मेरा कमाल देखिए। मलिका, मलिका, आई मॉम, जल्दी आओ। व्हाट्स अप मॉम? विक्रम को फोन करो। क्या है उसका सेल नंबर? विक्रम के सेल फोन पर मत फोन करो, विक्रम के घर पर फोन करो। नहीं मम्मा, अगर वहां उस गायत्री ने फोन उठाया तो? वही तो मैं चाहती हूँ। ये जंग की बारी है, अपनी कमर कस लो। Are you sure? Absolutely. और तुम्हें ये आखिरी बार करना पड़ेगा, उसके बाद विक्रम तुम्हारे पीछे पड़ेगा। हेलो। हेलो, ऐसे नहीं, जरा डट कर बात कर। अब मलिका बोल रही हूँ, जरा विक्रम से बात कराना प्लीज। विक्रम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट कर दिया। ऑफ कोर्स करेगी, उसका पति है। फिर से फोन करो। हेलो। तुमने फोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? मुझे विक्रम से बात करनी है अभी। मैंने कहा ना, विक्रम से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बंद कर दिया? ऑफ कोर्स, फिर से लगा। मम्मी क्या चक्कर है? मैं विक्रम के सेल फोन पे फोन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हें विक्रम से बात नहीं करनी। What? Just follow my plan, baby. Okay? कहाँ जा रही हो तुम? वहीं रुक जाओ। You mind your own business, okay? I am minding my own business. How dare you enter my house and order me? देखो, मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। विक्रम कहाँ है? शर्म नहीं आती अपने जीजा पर डोरे डालते हुए? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है मलिका। तुमने तो अपनी बहन के घर पर ही डाका डाला है। तो जाओ ना, पुलिस में कंप्लेंट करो। अपने पति पर कंट्रोल नहीं है तो ब्लेम मुझे करती हो। एक्चुअली गलती विक्रम की भी नहीं है। You're not his type, okay? तुम कपड़े बहुत पहनती हो। मैं तुम्हें देख लूंगी। एक दिन इस बात का हिसाब किताब होगा। जरूर होगा। मलिका क्या हुआ? तुम रो रही हो? रो क्यों रही हो तुम? मलिका क्या हुआ? मैं समझती थी कि मेरा इस घर पे कोई हक है, और मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जान बचाने के बावजूद मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकाला जाएगा। लेकिन मलिका हुआ क्या, बताओ तो सही। इट्स ऑल ओवर विक्रम। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मलिका गायत्री ने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे झापड़ मारा। She slapped me, Mom. Mom, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप मुस्कुरा रही हो? मलिका बेटी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दिल खोलकर हंसूं, but actually it's too early for that. You're the limit, Mom. Sweetheart, जब मैं कुछ पाने की तमन्ना रखती हूँ ना, तो मैं सारे लिमिट्स पार कर देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गायत्री तुम्हें झापड़ मारेगी, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अपने इस गाल की लाली को बनाए रखना,
कम मत होने देना। और हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू भी चाहिए। मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जंग के सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब औरत के आंसू से कोई बड़ा हथियार नहीं होता। स्वीटहार्ट, बहुत कमाल की चीज है। देख लेना, थोड़ी ही देर में विक्रम का फोन आएगा। मुझे नहीं बात करनी उससे। मॉम इस तरह पिटने से तो अच्छा है कि मैं किसी कम पैसे वाले से शादी कर लूं। डोंट बी सिली। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और एक झापड़ से अगर करोड़ों मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं है। हेलो मॉम मॉम विक्रम का फोन है। मॉम ये क्या कर रही हैं आप? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं विक्रम से बात करूं। मैंने कहा था कि विक्रम का फोन आएगा, ये नहीं कहा था कि विक्रम से बात करो। मॉम ऐसे तो वो फोन करना ही बंद कर देगा। जानती हूं, तब जाकर विक्रम का फोन नहीं, वो खुद चलकर यहां पर आएगा। मेरे रास्ते से हट जा। लक्ष्मण रेखा की मर्यादा सिर्फ पत्नी पर ही नहीं, पति पर भी लागू होती है विक्रम। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जा। जो तुम करने जा रहे हो उससे पूरा घर तबाह हो सकता है। ओ अच्छा, भाषण। एक काम करना, ये भाषण जो है वो तुम बाबूजी को सुना के आओ, शायद वो सुन ले। फिलहाल तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्यों अपने जीवन को तबाह करने पे तुले हुए हो? अब भी समय है विक्रम, मलिका का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं गाड़ी तुम पर चला कर निकल जाऊंगा। अच्छा, और कितनी बार गायत्री का खून करोगे विक्रम? दीदी अब क्या करोगी दीदी? विक्रम तो मलिका के पास चला गया। मलिका, मलिका। विक्रम, तुम मलिका से नहीं मिल सकते। मामी, मैं मलिका से मिलने आया और मिलकर ही रहूंगा। ऑलराइट? नहीं विक्रम, जो होना था वो हो चुका है। मैं मेरी बच्ची की और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। यू कैन लीव फ्रॉम हियर, प्लीज गो। मामी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं माँ हूं उसकी। नहीं देख सकती मैं अपनी बच्ची की आंसू, नहीं देख सकती। उसके गाल पर गायत्री के झापड़ की लाली अभी तक मौजूद है विक्रम। और तुम ही बताओ, क्या फ्यूचर है मलिका का तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। नो, इट्स इनफ, प्लीज लीव माय हाउस। चले जाओ यहां से विक्रम, गो अवे, जाओ विक्रम। विक्रम विक्रम रुक जाओ विक्रम, प्लीज मत जाओ। मलिका, अंदर जाओ। I said go inside. मलिका, रुक जाओ विक्रम। मामी, अब मैं मल्लिका से मिलकर ही जाऊंगा।
अगर मलिका से मिलना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मलिका से शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। जय भैरव। रोक मेरी मुट्ठी में, लोक मेरी मुट्ठी में। आ गई तू। बहुत परेशान किया है तूने अपने जादू से गायत्री। गायत्री? जय भैरव। रोक दीजिए बाबा, रोक दीजिए। संत बाबा प्लीज इन्हें सच्चाई बता दीजिए। रोक दीजिए बाबा। क्या मतलब है तेरा? बाबा ये गायत्री नहीं कामिनी है। असंभव। भैरव की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। बाबा मैं सच कह रही हूँ, ये कामिनी है। क्या ये कामिनी मल्होत्रा है, गायत्री की मामी? जी जी बाबा जी। ये कैसे हो गया? भैरव को कैसे पता नहीं चला कि ये गायत्री नहीं कामिनी है? त्रिलोक मेरी मुट्ठी में है। दीदी, संत बुआ और मामी की शक्ल तो देखने लायक थी। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भोला, गायत्री पर किए हर अत्याचार की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। बस इतनी सी सजा दीदी? ये तो सिर्फ शुरुआत है भोला। दीदी एक काम क्यों नहीं करते? इन लोगों को सजा देकर हम वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं भोला, हर चीज का एक समय पहले से निर्धारित होता है। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं होता। दीदी ये बात तो धरती पर रहने वाले इंसानों पर लागू होती है। ऐसा नहीं है भोला, ये तो कुदरत का नियम है। जो कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे इस नियम का पालन करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो या अवतार। श्री राम ने भी जब इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उन्हें भी इस संसार के सुख और दुख भोगने पड़े। वो चाहते तो फौरन रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय का इंतजार किया और तभी रावण का वध किया। मैं आई हूँ दुनिया में गायत्री को इंसाफ दिलाने। मैंने गायत्री को वचन दिया है, अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसका वध करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। इसका मतलब गायत्री मेरे अनुमान से ज्यादा शक्तिशाली निकली। जय भैरव। मुझे गायत्री के बारे में जानना होगा। संतो, मैं तेरे घर आऊंगा। क्या क्या कहा बाबा? आप मेरे घर आएंगे? हाँ, ध्यान रहे, जब मैं कैलाश नाथ के घर आऊं उस समय गायत्री घर में नहीं होनी चाहिए। जो आ गया बाबा। कल अमावस है, कल गायत्री का अंत होगा। जय भैरव। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे बेटी, इस तरह सुबह सुबह?
घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अंकल विक्रम कहाँ है? विक्रम इट्स ओके, वो अपने शायद कमरे में होगा। आई चेक हिम आउट। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। अंकल ठीक है बेटी। क्या हुआ बाबूजी? क्या सोच रहे हैं? मल्लिका का विक्रम के कमरे में इस तरह जाना ठीक है? तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है बाबूजी? उनकी साली है। मैं मानता हूँ बहू, मैं ये भी मानता हूँ कि मल्लिका ने विक्रम को गुंडों से बचाया, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुन्ना सही कह रहा है बहू, अपनी बहन को इतनी ढील देना ठीक नहीं। ये आप कह रही हैं बुआ जी? आप तो मल्लिका को बहुत पसंद करती हैं ना? पसंद तो करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी बहू का हक छिन जाए और मैं चुपचाप देखती रहूं। संतो बुआ, गायत्री का हक कोई नहीं छीन सकता। बहू, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठती। अरे ये क्या विक्रम, तुम बैठे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें लेटना चाहिए। नहीं रुला, बस लेटे लेटे तंग आ गया था। एक काम करती हूँ, मैं पिलो स्टिक से रख देती हूँ। साहब, बेवकूफ, इतना भी नहीं मालूम कि कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। अब खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। क्या चाहिए? सूप वूप नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करना। चल ले जा इसे। एक मिनट। मैं अपने विक्रम डार्लिंग को सूप अपने हाथों से पिलाऊंगी। चलो मुंह खोलो। मजाक कर रही हो क्या तुम? हाँ? मैं अपने कान से नहीं, अपने मुंह से खाता हूँ मल्लिका। आई एम सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे। अभी ठीक से पिलाती हूँ। हाँ? क्या हो गया तुम्हें? जला दिया तुमने। तुम्हें सूप भी ठीक तरह से पिलाना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तुम्हें ठीक से बैठना नहीं आता? बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मेरे साथ। Get out from here. Get out from here. Just get out. मल्लिका, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। अपने दायरे में रहो मल्लिका। बहन के सुहाग पर नजर डालोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम आ गई बेटी। मैं आज
तुम्हारी जलाई हुई अखंड ज्योत में तेल डाल रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि आज संतो बुआ इतनी मीठी कैसे हो गई, लेकिन बहू मैंने सबक सीख लिया है। मैं जानती हूँ तुम इस घर का कभी बुरा नहीं चाहोगी। कल मैं वापस लौट जाऊंगी। तुम अपने घर वालों के साथ खुश रहो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ जी? ये आपका घर है, आप जब तक जी चाहे यहाँ रह सकती हैं। और आप हमारे घर में हम सबसे बड़ी हैं। आपका काम है हम सबको आशीर्वाद देना, माफी मांगना नहीं। तुम धन्य हो बहू, जीती रहो। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठती। आपने कुछ कहा बुआ जी? हाँ? नहीं तो? अरे हाँ, विक्रम को आज डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। दिवाली के कारण घर में कई काम है। तुम ले जाओगी उसको? जी बुआ जी, जैसी आपकी इच्छा। वाह संतो, क्या सफाई से कांटे को बाहर निकाल फेंका। बेवकूफ औरत, मलिका समझती क्या अपने आप को? क्या हुआ संतो बुआ? अच्छा हुआ तू तैयार हो गया। क्यों? अब गायत्री तुझे डॉक्टर के पास लेके। देखो, मैं उस औरत के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। हे देवी माँ, अब इस मूर्ख को कौन समझाए? इधर आ। क्या हुआ? इधर आ, तो आ तो सही। मतलब संतो बुआ, आज रात के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगी? हाँ? क्या हुआ? आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? इसलिए कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मेरे घाव भर गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई आपके घाव भर गए? हाँ। दिखाइए तो। ठीक हूँ मैं। दिखाइए ना। ये यही चोट लगी थी ना आपको? यहाँ? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? आपका जख्म तो भर गया था ना? वो दूसरी चोट दिखाइए। दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना। क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? दर्द हुआ ना? बहुत दर्द हुआ ना विक्रम? लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने गायत्री को दिया। पहले तुमने उसका विश्वास जीता, उसे यकीन दिलाया कि तुम बदल चुके हो, और फिर उसका विश्वास तोड़ दिया। विक्रम, पत्नी के मंगलसूत्र का एक एक मोती पति का विश्वास होता है, जो पवित्र विवाह के बंधन के समय मंत्रों के साथ पिरोया जाता है। लेकिन तुमने एक ही झटके में उस मंगलसूत्र को तोड़ दिया। गायत्री के विश्वास के सारे मोती बिखेर दिए। औरत के उस दर्द को तुम कभी नहीं समझ सकते विक्रम। जो टूटना था वो टूट चुका है, जिसे बिखरना है वो बिखर चुका है। गायत्री मर चुकी है, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही। लोग मर जाते हैं लेकिन रिश्ते जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो मरकर भी रिश्ते निभाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा विक्रम। फिलहाल तुम एक बात याद रखना, जो आदमी विवाह के पवित्र बंधन का अपमान करता है उसे देवी के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है।
रास्ते से। मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये? अरे हट जाओ। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। गायत्री ने अपनी शक्ति से पूरे घर को सुरक्षा कवच पहना रखा है। तो आप खामोश। क्या पता लगा इस कवच की चाबी कहाँ है? क्या? बाबा, ये दिया गायत्री ने जलाया है और उसने कहा भी कि जब तक ये दिया जलेगा इस घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाबा, मैंने इस दिए को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो बुझा ही नहीं। अब आएगी गायत्री। भैरव, तुम मुझे बुलाने बाहर गए और मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बताए हुए समय पर, तुम्हारी चाहिए जगह पर। और अब तुझे मेरी दी हुई मृत्यु मिलेगी गायत्री। आज पाप पर पुण्य के विजय की रात, आज की रात तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव।